हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है और एसएससी एमटीएस का भी आ चुका है। आज का वीडियो एसएससी एमटीएस के बारे में, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, नोटिफिकेशन तो निकला है और मैं कोई बहुत खुश हूँ नहीं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आई हुई है। मेरे हिसाब से सरकार को ऐसी नौकरियों के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। एसएससी एमटीएस एक ऐसी नौकरी है ना, कोई भी बच्चा यार शौक से नहीं करता है। आप खुद बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप शौक से आए हो एसएससी एमटीएस करने के लिए। नहीं, ऐसे बच्चे सीजल करने जाते हैं, सीपीयू करने जाते हैं अपने शौक से कि हाँ सर शौक है मेरे को कि मैं कस्टम इंस्पेक्टर बनूं। कोई भी एसएससी एमटीएस वही करने आता है कि वो बाकी एग्जामिनेशन दे रहा है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो सोच रहा है एमटीएस भी दे देता हूँ। तो इसकी एक अच्छी वैकेंसी निकलनी चाहिए साल भर में। साल में एक बार ही निकालना है। 8,000, 10,000, 12,000 इतनी पोस्ट अगर नहीं निकलेगी तो ऐसे बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे जो कि फाइनेंशियली वीक हैं। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है जो कि एसबीआई पीओ में आपने देखा, इतनी कम वैकेंसी है कि मैंने आपको कहा कि आप मत अप्लाई करना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी इतनी कम है कि आप अप्लाई ना करो या फिर आप भविष्य में तैयारी ना करो, लेकिन बहुत कम वैकेंसी आई है। डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर जाएगा और आपको अपने तैयारी के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। जहाँ सीजीएल में 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है, क्यों नहीं एसएससी एमटीएस में 20,000 वैकेंसी आ सकती है, 15,000 वैकेंसी आ सकती है। सीजीएल के 10,000 बच्चों की जो सैलरी होती है, उतने में आप एमटीएस के 40,000 बच्चों की सैलरी दे सकते हो, है ना। और हर लेवल पे आपका आईएएस का लेवल हो, ऊपर का लेवल हो या नीचे का लेवल हो, हर लेवल पे रिक्वायरमेंट है। और एसएससी एमटीएस वालों को इंटरनल एग्जामिनेशन से भी आप प्रमोशन दे करके ऊपर लेके जा सकते हो। लेकिन बच्चे जो 10th पास हैं, जिसके पास रिसोर्स ही नहीं है, उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। मतलब एक तरीके से ना प्रेजेंट किसी सरकार ने किया है ना इसने किया है। खैर, एसएससी एमटीएस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आप चार्ट देखिए। 2025 में इस साल 1075 पोस्ट है। आप पिछले साल से कंपेयर कर लो तो 8,300 वैकेंसी थी, 8 गुना कम वैकेंसी है। हालांकि अभी इसके अंदर आप ये मत सोचो कि वैकेंसी 1075 ही है। 1075 जो आपकी वैकेंसी है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी हवलदार वाली है। एमटीएस की जो पोस्ट है वो तो अभी बताई ही नहीं गई है। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे 360 हवलदार निकला था, 2023 की बात कर रहा हूँ, तो 1100 आपके एमटीएस की पोस्ट आई थी। तो कई बार ये 4x हो जाता है। एमटीएस की पोस्ट कई बार 4x होता है, कई बार 3x हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि बस 2x हो जाता है। तो मिनिमम हमारे को समझ में आ गया कि मिनिमम हमको 2200 पोस्ट तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1075 मत लेके चलो, मिनिमम 2200 और मैक्सिमम 4,000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर है। बट स्टिल मैं इसको बहुत कम बोलता हूँ। आप देखो लास्ट ईयर 8,326, या आधी क्यों करना है, मतलब समझ में नहीं आता है। 23 में आप देखो वैसे ही 1,500। अब बच्चों जिसका उम्र चला गया, मान लो ये 3 साल ही उसका लास्ट बचा हुआ था, जिसमें से 2 साल देखो कितनी कम पोस्ट आई, और बस एक ही साल पोस्ट आई, नहीं पढ़ पाया किसी वजह से, लेकिन 2 अपॉर्चुनिटी उसकी वेस्ट हो गई ना यहाँ पर। जबकि आप नीचे देखो, जो 20, 21, 22 में दे रहा होगा पेपर, उसको हर बार अच्छी पोस्ट मिली है ना। तो ये एक नाइंसाफ़ी है एक तरीके से बच्चों के साथ कि इतनी कम पोस्ट आप निकालो, ठीक है। तो ठीक है, जो भी है हमारे सामने ही है। तो ये है वैकेंसी, और सब डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। 2025 का ये पोस्ट आपको मैंने दिखाया, 2023 का आप अपने सामने यहाँ देख लो, और 2024 का आप देखो 4,887 एमटीएस की थी और हवलदार की 3,400 थी। तो ऐसा भी होने के चांस होते हैं, लेकिन होता नहीं है। जो कि हवलदार जो है ना, 1,000 पोस्ट हवलदार में अभी फ़िलहाल है हमारे पास, तो वो एनफ है, वो बहुत कम नहीं है। लेकिन आपके एमटीएस की पोस्ट ऐसे निकले ना 4,000, 5,000, तो मैं बोलूँगा कि चलो थोड़ा ठीक है, 1,000 ना निकलेगी भी नहीं, 1,000 से ऊपर ही जाएगी। तो देखते हैं वैसे तो वैकेंसी जब आती है तो कितनी निकलती है, ठीक है। तो डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको अपना काम करना है, क्योंकि एमटीएस का एक ही पेपर होता है, 2 पेपर नहीं होता। उसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है हाफ में, और 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नहीं नेगेटिविटी अपने अंदर लानी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ तो 26 जून को नोटिफिकेशन निकला, आप तब से अप्लाई कर सकते हो। 24 जुलाई फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन का डेट एग्जैक्टली मेंशन किया गया 20 सितंबर से 24 अक्टूबर। तो आपके पास इतना समय है। मैं आपको एसबीआई पीओ में नहीं बोला था ये बात कि आप अभी से तैयारी करो, एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। कन्फर्म है कि नहीं होगा वो, लेकिन ये एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। एसएससी एमटीएस की आप अभी से भी तैयारी करो और पूरी जी जान लगा के लग जाओ। आप टारगेट बनाओ 50 मॉक टेस्ट का, कि मुझे 50 मॉक टेस्ट देना है, 50 से ऊपर देना है, मिनिमम 50 है। और अपना सिलेबस का एक टारगेट बना करके चलो, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो एसएससी एमटीएस, है ना।
तो ये आपका हो गया। कुछ आपके डाउट आते हैं तो टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हो, जो मैं इस वीडियो में नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखा जाए तो 100 रुपये है। बाकी वुमेन के लिए, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है, वैसे भी 100 रुपये कम ही होता है। हाँ, जब ये फॉर्म आप भर दोगे और फॉर्म भरते तो कुछ गलती हो जाएगी आपसे, तो आपका एक और बार ये फॉर्म देखो करेक्शन के लिए विंडो में देखो खुलता है। करेक्शन विंडो आपका देखिए 29 तारीख को है। आपसे जो गलती हुई होगी आप उसको सुधार सकते हो जुलाई में। तो उसके लिए जो आपकी पहली करेक्शन के लिए 200 रुपये और अगले करेक्शन के लिए 500 रुपये आपका लगता है। ठीक है। आप अगर SSC MTS के एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड होगे तो मेरी वेबसाइट है novanikhil.in। देखिए मैं नहीं कहता मेरी ले लो, किसी की भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉक टेस्ट का टारगेट बनाओ 50। मेरी मत लो, किसी की भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी मॉक टेस्ट में क्या फ़ायदा है, SSC वाला आप मेरा ऊपर पैकेज ले लोगे तो जितने भी आपको एग्जामिनेशन दिख रहे हैं सबका मॉक टेस्ट मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। SSC की सारी नौकरियों का मॉक टेस्ट मिल जाता है। कितने रुपए में? मात्र 99 रुपये में। आप देख सकते हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपका ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सेक्शन वाइज, प्रैक्टिस सेट आपका, और आपका करंट अफेयर्स को अलग से, ये सब चीज़ें आप दे सकते हो इसके अंदर। मेरी वेबसाइट है novanikhil.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। आपको 50% ऑफ दिख ही रहा होगा, 99 रुपये में आपको मिल जाएगा सारी के सारी SSC नौकरी का। लेकिन आप यहाँ पे मेगा पैक पे क्लिक कर देते हो तो आपको मात्र 150 रुपये में देश में SSC के अलावा जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं वो उसका भी आपको पैकेज खुल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में novanikhil.in, मन करेगा तो ट्राई कर सकते हो। एज की क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी पे आ चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले एज के क्राइटेरिया जो आपका है उसका कट ऑफ है 1 अगस्त, डेट तो यही है। और आपकी जो MTS वाली पोस्ट है उसमें 18 से 25 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हवलदार वाले में 18 से 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो डेट है यहाँ पर आपका मेंशन है। इसके अलावा जो एज की रिलैक्सेशन मिलती है वो हर जगह मिलती है, यहाँ पर भी मिल रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 1/8 आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट है, आपको दिख रहा होगा। आप कोई भी 10th पास जो बच्चा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बड़ी सिंपल है। 10th आपने किस बोर्ड से किया, स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, ISSC हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज 33 हो, 93 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10th में 5 बार फेल होकर के पास हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब फॉर्म भर रहे होगे तो आपके हाथ में आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर एग्जामिनेशन भी दे दिए हो ना तो भी आप अप्लाई कर देना। ठीक है। नेक्स्ट डाउट मैंने यहाँ पर ही आपका क्लियर किया, 1 अगस्त 2025 जो है वो एक्चुअली में कट ऑफ डेट है। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते नहीं, आपका डाउट आता है इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कट ऑफ डेट है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अपने अगर 10th बोर्ड का पेपर दे दिया है, कोई भी बोर्ड रिजल्ट नहीं आया है, अटका हुआ होगा कुछ भी वजह से, तो भी आप अप्लाई कर देना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ चुका है। चैनल को आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, ऐसे कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। सैलरी और प्रमोशन आप देख लो, तो यहाँ पर जो मैंने जो DA लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो DA बहुत कम लिखा हुआ है। ये पुराना चूँकि ये चार्ट है, ठीक है, अपडेट नहीं किया है यहाँ पे मैंने। तो ये 17% है, इसको आप हटा दो, बहुत अच्छा खासा अभी DA बढ़ चुका है। तो सैलरी क्या आपको एक्सपेक्ट करना है, तो MTS की सैलरी आपको आज के डेट में एक्सपेक्ट करना है 35,000 रुपया। और अभी जो 8th पे कमीशन आ जाएगी उसके बाद तो इसकी सैलरी 40 से ऊपर जाएगी। तो सैलरी की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी आती है। ठीक है, आप देख सकते हो ग्रॉस सैलरी को, इनकम टैक्स वगैरह तो कटता ही नहीं यहाँ पे। DA वगैरह मिला करके आपके 35,000, 33 से 35 के बीच में सैलरी बन जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी है। और अलग अलग यहाँ पे राज्यों के हिसाब से भी है। आप देख रहे हो ना, इसके अंदर पोस्टिंग ऐसे नहीं कि पूरे देश में कहीं पे भी हो जाएगी, है ना। आप अपने राज्य चुन सकते हो, आप अपने जो राज्य है उसकी भाषा में एग्जाम दे सकते हो, अपने राज्य में आपकी पोस्टिंग होगी, और आप अच्छे खासा अपना जीवन अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही राज्य में, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कहूँगा, अपने राज्य में व्यतीत कर रहे होगे। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब देखो ये SSC है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, पोस्टिंग तो कहीं हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर एक ही राज्य में रहते हैं लोग। तो देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट कह लो या फिजिकल टेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक आपका पेपर होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आधे सेशन में, सेशन आपका 2 है वो, सेशन 2 आपका, सॉरी, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, सेशन 1 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है सेशन 1 सेशन 2 देख लीजिए। आपका ये सेशन 1 है जिसके अंदर आपका मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है, इसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 20-20 क्वेश्चन होंगे, 60 आपका टोटल मार्क्स, 60 मार्क्स ऊपर 60 मार्क्स नीचे, 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 45 मिनट्स मिलेगा आपको यहाँ सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जैसे ही सेशन आपका होगा पेपर, सेशन 1 खत्म होते ही सेशन 2 खुल जाएगा। यहाँ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपका होगा, ये देखो 75-75 नंबर का है, 25-25 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस का लेवल आज के डेट में बहुत हाई हो चुका है, पिछले 3 साल से अच्छा खासा लेवल का आता है, तो हल्के में नहीं लेना है यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा बाकी आपका बहुत, मैं कहूँगा अगर आप बैंकिंग का पेपर देखे हो तो किसी भी क्लर्क के एग्जामिनेशन जो होता है उससे आधा होता है, उससे आधे से भी कम आपका ईजी पेपर होता है आपका न्यूमेरिकल और रीजनिंग।
की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी की। बाकी इंग्लिश का लेवल भी ठीक है, जनरल अवेयरनेस ही मेन है आपका इसके अंदर देखा जाए तो, जो कि आपको अलग से करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ आप 13 आपकी भाषाओं का ऑप्शन है। इन 13 भाषाओं में से हिंदी इंग्लिश के अलावा आप इनमें से कोई भी भाषाओं में अपना पेपर भी दे सकते हो। बस यही एक रिटन एग्जामिनेशन है। इसके बाद आपका एक फिजिकल जो आपका टेस्ट है वो है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, फिजिकल टेस्ट में आपको वॉकिंग करना है 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर करना है 20 मिनट में। तो बस इतना ही है। इसके अलावा फिजिकल कुछ स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, हाइट जैसे 157 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए, और चेस्ट आपका 81 मिनिमम होना चाहिए, और फूल करके वो 86 हो जाए, 5 सेंटीमीटर मतलब फूल जाए। फीमेल के लिए 152 मिनिमम हाइट है, और 48 केजी वेट आपका है। ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए है? एमटीएस के लिए नहीं, ये आपके हवलदार पोस्ट के लिए है। ठीक है, ये हवलदार वाली पोस्ट के लिए है। तो यही आपका है फिजिकल क्राइटेरिया, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। बेस्ट किताब के बारे में बात करते हैं तो देखिए, एसएससी एमटीएस ऐसी नौकरी है ना जहाँ पे एक किताब से आप पढ़ाई करके पास हो सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको 50 मॉक टेस्ट 60 मॉक टेस्ट ऐसे दबा करके देने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफलाइन तरीका सबसे अच्छा। ये किताब आप लोग आंख बंद करके सारा सिलेबस इससे आपका कवर हो जाएगा। जितना भी बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में बाहर से 4 किताब 5 किताब लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक किताब लीजिए, आपका काम इसी एक किताब से सारा सिलेबस का चल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम कम है, कम मेहनती हो, तो ये वाला पेपर लेना। 15 साल का एसएससी एमटीएस का इसके अंदर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है 2013 से 2024। इसको घोल करके पी जाओ। घोल के पीने का मतलब, मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप बता पाओ कि ये यार इस साल का ये सवाल है सर, 2000 आपका ये 22 में आया था, 2020 में आया था ये सवाल। इस लेवल का आपको ये पूरा याद होना चाहिए। आपका सिलेक्शन में आप सोच नहीं सकते कितनी मदद आपको मिलने वाली है सिर्फ इससे। तो ये आपका गाइड हो गया, ये आपका टेस्ट हो गया। इसके अलावा ऐसे बच्चे को कंफर्म करना है कि सर मुझे सिलेक्शन बिल्कुल चाहिए, तो आप ये किताब को छोड़ दो और आप ये किताब ले लो। ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो इसके अंदर आपके टॉपिक वाइज एसएससी के आज तक जितने भी आपके एग्जामिनेशन है ना, वो सब के सब इसके अंदर कवर है। तो आज आप 10th पास हो, ठीक है, आज आप अगर 10th पास हो तो आपने एमटीएस भर रहे हो, 12th पास हो गए तो आप सीएचएसएल भरोगे, तो वो दोनों का 10th और 12th दोनों का पेपर इसके अंदर आप सॉल्व कर लो 10th, क्योंकि एमटीएस का पेपर थोड़ा सा ईजी आता है सीएचएसएल से, तो उसका वाला पेपर यहाँ पर भी आपका काम आ जाएगा। इसके अलावा सीजीएल और सीपीओ के जो इसके अंदर सवाल होंगे वो आपको नहीं करना है, वो सब हाई लेवल है, या सिलेक्शन पोस्ट वाले भी। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में भी 10th वाला एक आता है आपका और 12th वाला आता है, वो भी अप्लाई आप कर सकते हो, मतलब सॉरी उस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सामने, ये 4 किताबें आपको ले लोगे तो भाई एसएससी की नौकरी आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, और ये आपका हिंदी मीडियम है, पिछले एडिशन का, ये आपका फोटो डाला हुआ है मैंने। सिंगल किताब चाहिए नहीं सर, सिंगल किताब बताओ, तो आप ये रीजनिंग के लिए ये किताब ले लो, मैथ के लिए ले लो, बेहतरीन किताब है तो पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश के लिए आप एसेंशियल इंग्लिश, और ये आपका ऑब्जेक्टिव एसपी बख्शी की, दोनों में से कोई किताब परचेज कर लो, दोनों ही बहुत अच्छी किताब है। जो सस्ती होगी उसको ले लेना। और लूसेंट आपका बेसिक जनरल नॉलेज के लिए आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपका रामबाण किताब है। ठीक है, सिलेबस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, नोटिफिकेशन में जो था वही है, यही आपका सिंपल सिलेबस है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। अच्छा, पहले कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ आप देख लो यहाँ पे क्या है, कट ऑफ आपके सामने है, अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, हल्का कट ऑफ नहीं जाता है। कट ऑफ आपका राज्यों के हिसाब से जाता है, हर राज्य का अपना अलग अलग कट ऑफ है। इसीलिए मैं कह रहा था ना, राज्य के अंदर पोस्टिंग आपकी रहती है, लेकिन आपको हो सकता है कहीं पर भी भेज दे। कोई कानून नहीं है कि आपको एकदम इन्होंने आपका एसबीआई क्लर्क जैसा या फिर बैंक क्लर्क के जैसा सोच लिया हो कि आपकी कि एक ही में रहोगे कन्फर्म है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपने कट ऑफ देख लिया, ये हवलदार वाला कट ऑफ था। ठीक है, ये आपने 23 के कट ऑफ देख लो। अप्लाई करने के लिए भी आप देख लो, यहाँ पे आपके सामने है, लिंक पे क्लिक करोगे ssc.gov.in है, nick.in पुरानी वेबसाइट को मत खोलना, उस पर आप सबसे पहले OTR अपना रजिस्टर कर लो। OTR आप कैंडिडेट यहाँ पे अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो अपना लॉगिन कर लो। उसके बाद आपका अपना सिलेक्ट करने का आएगा, जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आएगा फॉर्म, ये एक्टिव है, इस पर आपको क्लिक करना है और फॉर्म आपका ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी डिटेल आपको भरनी है और सबमिट करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए एलिजिबल हो गए तो और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फॉर्म अप्लाई करने का है। अच्छा, इसके अंदर मैंने वो नहीं बताया कौन से टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो कोई नहीं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ पे फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे सवाल है, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब एमटीएस और हवलदार दोनों? बिल्कुल कर सकते हो। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? कोई डोमिसाइल का नहीं है, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कर्नाटका से अप्लाई करना है तो कन्नड़ आना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अप्लाई कर दो। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? एक तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसको ना कहूँगा। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आपको पता ही चल गया है कि पास होने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं जो कि आपको मदद करते ही रहेंगे अपने जीवन में।
ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिविटी मत लाइए एमटीएस के प्रति। आगे हो सकता है वैकेंसी बाद में अच्छी है, जिसके पास उम्र है उसके लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है नेगेटिविटी लाने की, ठीक है। तो अपनी वाइड मैं कहूँगा कवरेज करिए और एग्जामिनेशंस को भी टारगेट करिए, एमटीएस को भी पकड़िए। सीएचएसएल तो मेरा मूड बिल्कुल हट गया है सीएचएसएल से, आपको और दूसरे आप सिलेक्शन पोस्ट पे जाइए और दूसरी नौकरियों पे जाइए, ठीक है। ठीक है, तो बस ये था आज के वीडियो में। कुछ डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।